हमारे साथ पीटीआई नॉर्थ पंजाब के जॉइंट सेक्रेटरी अमीर खान शमासी साहब मौजूद हैं और उनके साथ मौलवी अब्दुल्ला खान और अपना भाई आसिम खान रोखड़ी, अब्दुल जब्बार खान नियाजी और दीगर दोस्त खड़े हैं। तो आपकी पार्टी का अमीर खान शमासी साहब ये नारा था कि हम जो है ना ग्रास रूट लेवल पे जमहूरियत को मजबूत करेंगे। आज 3 साल होने के करीब है, लेकिन अभी तक बलदियाती इलेक्शन हुए तो क्या पहले ही ख़त्म कर दिए गए हैं। तो इस हवाले से कोई थोड़ा सा आप बताएं कि ये क्या वजह है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि हम ग्रास रूट लेवल पे मतलब इन्हासार करते हैं और इख्तियारात भी वहीं देना चाहते हैं, जिसकी मिसाल आपके सामने है। कोऑर्डिनेटर ऑफिस जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान का हम हल्का देखते हैं, वहाँ पे जितने भी तरक्याती फ़ंड होते हैं, हम अपने जितने भी हमारे वर्कर हैं, हमने मौजूदा सतह पर वहाँ पे कमेटियाँ तश्कील दे दी हैं और उनके थ्रू हम काम करा रहे हैं। उसकी मिसाल आपके सामने यहाँ मौजूद है। आप कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ बल्कि यहाँ हमारे साथ खड़े हैं भाई मौलाना अज़मतुल्लाह खान साहब और दूसरा अपना आसिम खान साहब खड़े हैं। ये उन कमेटियों के मेंबर भी हैं और इन्हीं की मशावरत से, इन्हीं के हाथों से हम काम करा रहे हैं। बाकी रह गई बात बल्दियात की, वो इंशाअल्लाह ताला एक्सपेक्टेड है कि इसी साल में हो जाएंगे और इंशाअल्लाह वो निज़ाम लाएंगे जो हम बेसिक यूनिट को गांव की सतह पर लोगों को इख्तियारात देंगे। अब तो ये हम देख रहे हैं कि टाउन कमेटी जो नई बनाई गई हैं, ना उनके अंदर कोई फंड दिए गए हैं, ना ही पूरा अमला है। जिस शहर में जाएँ गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। तो यानी कि इस हवाले से क्या आप जो पीटीआई के वर्कर जो ओहदेदार हैं, क्या आपका उन पर कोई कंट्रोल नहीं है कि जो आप यूनियन कौंसिल या टाउन कमेटी के या जो बलदियाती इदारे हैं उनको चेक कर सकें? इनको अभी रिसेंटली ये चेंज हुआ है, मतलब विलेज काउंसिल और टाउन कमेटीज़ की सतह पे मतलब ये रिसेंटली चेंज हुआ है। तो इसमें थोड़ी सी कहीं कहीं कोताहियाँ आ रही हैं जिनको हमारी गवर्नमेंट देख रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये जो है ना दूर हो जाएंगी। अच्छा, ये 49 करोड़ या 49 या 49 करोड़ से जो ये स्कीम बनाई गई है, लिफ्ट स्कीम तरी खैल को अपग्रेड किया जा रहा है। इसी तरीके से कुल 10,000 के करीब 2 नाले हैं, नहर बुखारा और नहर पाई खैल हम कहते हैं, वो सीजनल हैं। यानी काफ़ी अरसा से किसान चाहे दाऊद खैल कच्चा के हों या गिरदो नवा के, बुखारा के, कोट बेलियाँ, मोश तक के लोग शोर करते रहते हैं कि इसको सीजनल से सालाना किया जाए। इस हवाले से मौलाना अब्दुल्ला खान भी काफ़ी अरसे से दौड़ लगा रखी है, लेकिन अभी तक वो नहीं हो सकी और पीटीआई के दौर में ये अभी तक नहीं बन सकी। इस हवाले से कोई है अपडेट? बिल्कुल, इस हवाले से पिछले दिनों में हमने खुद ये खोली थी और इस पे हमने काफ़ी डिबेट भी की है। ये जो है ना, जो महकमा है हमारा इरिगेशन वाला, इनके साथ हमारी काफ़ी नेगोशिएशन हो चुकी है इस मामले पे और वो ख़ास तौर पे ये कहते हैं कि ये ओवरफ्लो है, जो हम यहाँ से निकाल के फिर जो है ना उधर डालते हैं, फ्लड चैनल जिसको कहते हैं, तो वो डालते हैं दरिया में। तो ये सीजनल चलती है। वाकई इसमें वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन कच्चे का एरिया है। हमारे एमपी साहब भी इसके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। पिछले दिनों में उन्होंने भी खुलवाई थी एज़ पर डिमांड, और पिछले दिनों में इससे पहले जो है ना हमने खुद खुलवाई थी, बल्कि हमने जाके खुद खोली थी कि लोगों को जो है ना फैसिलिटेट किया जाए। इसको इंशाल्लाह हम नेगोशिएट करके सालाना करवाने की कोशिश करेंगे, ताकि जितना भी ज़्यादा फ़ायदा हो सके हमारे किसानों का, उस पर हमें ज़्यादा खुशी होगी। अल्टीमेटली मुल्क को ही फ़ायदा होना है ना। अगर अजनास ज़्यादा होंगी, मूंगी की फसल ज़्यादा होगी या गंदम की फसल ज़्यादा होगी, तो अल्टीमेटली हमारी जो है ना कौम को ही फ़ायदा होगा। अच्छा, पीटीआई के जो ज़िली ओहदेदार वगैरह बनाए गए थे या तहसील के बनाए गए थे, उस हवाले से कुछ फ्रस्ट्रेशन पैदा हो गई थी, कुछ इख्तलाफ बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। अब क्या वो इख्तलाफात भी ख़त्म हुए हैं, या पीटीआई का जो यूथ का सदर बनाए गए थे उस हवाले से जो खदशात थे, क्या वो अब ख़त्म हो गए हैं? उसमें यह है कि एक तो भाई हमारी पार्टी है बहुत बड़ी और वर्कर बेस पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब अब खान साहब को 1,70,000 यहाँ से वोट पड़े हैं, अमजद खान को 1,60,000 वोट पड़े हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पार्टी है। इस पार्टी में मतलब हर बंदा ऑन करता है कि ये पार्टी मेरी है। तो उसमें जो ही कोई ओहदा कहीं जाता है तो मतलब है थोड़ा सा इस्तराब तो आता है। वही मिसाल है कि बर्तन में जो टोकरी में बर्तन पड़े होते हैं तो वो आपस में टकराते हैं तो आवाज़ें आती हैं, बाद में वहीं उन्होंने रहना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस किस्म की कोई पार्टी में फ्रिक्शन नहीं है। हाँ, लोगों वो टकराने की आवाज़ें आई थी जो अल्हम्दुलिल्लाह अब थम चुकी हैं। अच्छा, महंगाई के हवाले से एक बात बड़ी जो है ना लोगों को सुनने को मिलती है
اور اس حوالے سے جو ذیلی انتظامیہ ہے یا جو پرائس کنٹرول کرنے والی انتظامیہ ہے اس حوالے سے جو ریٹ لسٹ دی جاتی ہے اس پہ بالکل عمل نہیں ہوتا. تو کیا آپ اس حوالے سے آپ کی جو پارٹی ہے وہ ذیلی انتظامیہ پہ کوئی دباؤ نہیں رکھتی کہ کم از کم یہ کنٹرول تو کرائیں, نرخ جو مقرر کیے ہیں ان پہ تو چیزیں فروخت ہوں؟ ہاں یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. جو پرائس کنٹرول کمیٹی ہے اس کی باضابطہ میٹنگ ہوتی ہے اور ڈی سی صاحب اس کے چیئرمین ہیں. تینوں تحصیلوں کے جو ہے نا اے سی صاحبان اور جو مجسٹریٹ انہوں نے متعین کیے ہوئے ہیں وہ بھی ہیں. بقایا مارکیٹ کمیٹی کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے چیئرمین ہیں, وائس چیئرمین ہیں, وہ بھی اس کی لک آفٹر کرتے ہیں. لیکن یہ بیسیکلی معاملہ جو اکنامکس آپ پڑھیں نا تو اس میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہوتا ہے. تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا معاملہ ہے. اب جس طرح آپ گنے کا دیکھ لیں, مطلب ہمارے پاس وہ کم ہے. اسی طرح اسی سال ہمارے پاس گندم بہت کم تھی. آپ کے سامنے ہے اس کی ڈیمانڈ زیادہ سپلائی کم ہے تو اٹس مین کہ وہ اس کے ریٹ اپ ہو جاتے ہیں. اس کے باوجود ہماری گورنمنٹ نے جو ہے نا یہ جو گندم ویٹ ہم نے امپورٹ کرائی ہے اور یہاں پہ جتنی بھی فیکٹریز ہیں فلور ملز ہیں ان پہ کوٹے مختص کر کے ہر یونین کونسل میں 3-3, 4-4 پوائنٹ رکھے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ کسی پوائنٹ پہ 70 بیگ آ رہا ہے, کسی پوائنٹ پہ 100 بیگ آ رہا ہے اور گورنمنٹ کے تعین شدہ ریٹ 860 روپے میں وہ سیل آؤٹ ہو رہے ہیں. اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے. یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا بیسک بنیاد ہوتا ہے. بقیہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ نئی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس وہ مافیاز تو ہیں نہیں. فیکٹری مالک وہی ہیں جو پرانی گورنمنٹ والے تھے. انہوں نے جس طرح پیسے کمائے ہیں تو ان لوگوں کی اجارہ داری ہے. بقیہ ایک گھی کی بات کریں تو یہ ایک انٹرنیشنل برانڈ ہے. جس طرح ہم مطلب پام آئل ملیشیا سے خریدتے ہیں تو وہ ڈالر کے حساب سے فلیکچویٹ ہوتا ہے. اب ڈالر کا ریٹ جب 100 سے 160 ہوا تو لازمی بات ہے کہ اس کا ریٹ اوپر جانا ہی تھا. وہ مطلب باہر کا سودا ہے تو اس سے. اچھا, آپ پی ٹی آئی نارتھ پنجاب کی جوائنٹ سیکرٹری ہیں. نارتھ پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کی کارکردگی کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا کامیاب جا رہی ہے اور مستقبل کے اندر بھی اس کی کیا پوزیشن رہے گی؟ ہاں جی, یہ کوشچن آپ نے بڑا زبردست کیا. نارتھ پنجاب میں ہمارے پاس پہلے ضلع تھے تقریباً کوئی 8 یا مطلب اس میں ہمارے پاس فیصل آباد بھی تھا جو کہ ایک بہت لینتھی ہو جاتا تھا. ابھی ری اسٹرکچر ہوا ہے. ہمیں مشتمل کیا گیا ہے راولپنڈی اور سرگودا ڈویژن پہ. تو اس پہ ہمارے جنرل سیکرٹری بھی اب نئے آئے ہیں, احسان ٹوانا صاحب, آپ نے نام سنا ہوگا. ایم این اے بھی ہیں خوشاب سے. تو اور صداقت عباسی جو کہ وہاں ہمارے پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی ایم این اے ہیں. تو میرا خیال میں یہ ہم جتنا اس کو کلوز کریں گے تو اس سے ہماری جو ہے نا کارکردگی بہتر سے بہترین ہوگی. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. تھینک یو.